बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। इमरान का सवाल और फिर आर्मी चीफ का जवाब। नामालूम अफराद को पहचाने, चीफ को इमरान खान का पैगाम और इमरान खान ने खुफिया हाथ बेनकाब कर दिया। इनकलाब का हतमी प्लान जारी हो गया। 9 मई के वाकयात और फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के अहम फैसले, इसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस नशिस्त में आपके सामने हम रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स आपको बता दें कि एक तरफ तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने रिहाई के बाद कौम से खिताब किया, तमाम वाकयात खोलकर कौम के सामने रखे, प्लान बताया, साजिश के पीछे कौन से मुहर्रिकात शामिल थे, हुकूमत इस वक्त कौन सा खतरनाक खेल खेल रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को कलअदम करार देने की तैयारी की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ 9 मई के वाकयात पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक इंतहाई अहम बयान, पुरतशद्दुद वाकयात पर कार्रवाई का अहम फैसला कर लिया गया और फिर मुल्की हालात किस डगर पर जाने वाले हैं, इसका भी आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स हम जायजा लेंगे। व्यूअर्स आपको बताते चलें कि 9 मई के वाकयात के बाद वतन अजीज के हालात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, आने वाला हर दिन पुलसरात से गुजरने के मुतरातिफ है। जब रियासत के जिम्मेदार ही इस आग को बुझाने की बजाय ललकार रहे हों तो कौम का वारिस कौन बनेगा, ये आज की इस नशिस्त का सबसे बड़ा सवाल है उन तमाम ताकतों के लिए। हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट मुतासर फरीक को कटहरे में लाने, क्रश करने की बातें कर रहे हों तो रियासत का वाली वारिस कौन होगा, यह भी सवाल है आज का हमारा पाकिस्तान की तमाम ताकतों से। जब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को रोकने के लिए डंडा बरदार फोर्स तैयार कर ली जाए तो इंसाफ कहां से मिलेगा, यह भी सवाल है हमारा उन तमाम ताकतों से जो तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द खैमा बस्तियां कायम की जा रही हैं, लोगों को ठहराने का इंतजाम हो रहा है और इन हालात में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना है, यह है एजेंडा नंबर 1 पीडीएम का। इन तमाम हालात में हकाइक की निशानदही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने खिताब में की, तहकीकात की, पेशकश भी की और इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भी दिया कि वो नहीं कुछ अनासिर आवाम को इदारे से लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। तमाम हालात का जायजा लेने से पहले व्यूअर्स आपको बता दें कि खान साहब की तकरीर को पाकिस्तान में बुरी तरह सेंसरशिप का सामना है। खान साहब जो भी बात करते हैं उसे सेंसर कर दिया जाता है और अपनी मतलब की खबर निकाल कर एक प्रोपेगेंडा टूल के जरिए पाकिस्तान का मीडिया नशर कर रहा है। खान साहब की रिहाई के एक रोज बाद कौम से तफसीली खिताब उन्होंने किया और इससे ज्यादा और क्या खान साहब कह सकते थे कि उन्होंने 9 मई के वाकयात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुलव्विस होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए उसे खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी करार दिया। ताहम उन्होंने मुतालबा किया है कि हकाइक जानने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में तहकीकात जो हैं वो कराई जाएं। लेकिन मसला यहां पर यह है खान साहब कि जिस चीफ जस्टिस की आप बात कर रहे हैं उसे कोई मान नहीं रहा आजकल पाकिस्तान में, और जो रिट आपकी कायम करना थी यानी उस फैसले की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, आज 14 मई है और मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं हो रहे, बल्कि जिस अदालत से ये फैसला आया उस पर चढ़ाई की तैयारी की जा रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खुलकर फौज की क़यादत से भी सवालात किए हैं और दलील के साथ बात करते हुए कहा कि वो फौज के खिलाफ नहीं बल्कि वो फौज को मजबूत देखना चाहते हैं। तमाम जो अनासिर इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, खान साहब ने उनकी निशानदही भी की। खान साहब क्या कहते हैं मैं आपके सामने 1 बाय 1 तमाम चीज़ें रख दूं जो पाकिस्तान के मीडिया में सेंसर हुई। जमहूरियत इंतहाई खतरे में है और इसको बचाने के लिए सिर्फ अदलिया है, इसलिए पूरी कौम से कहता हूं कि अदलिया के साथ खड़े हो जाओ। दूसरी बार इजहारी यकजहती करने जा रही है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ। अब हुकूमती टोला अदलिया पर पूरी वारदात करने वाला है। अदलिया की वजह से यहां बैठा हूं, इदारों पर हम नहीं, नवाज शरीफ हमला करता रहा। नवाज शरीफ के दौर में एक चीफ जस्टिस पर डंडों से हमला किया गया और भी ये तैयारी कर रहे हैं। मेरे ऊपर बोगस केसों के खिलाफ अदलिया ने मुझे जेल में से बचाया। फिर आपको बता दूं कि आज जब खान साहब खिताब कर रहे थे तो आपने उनकी पेशानी पर एक जख्म का निशान देखा होगा। ये वही लोग थे जब आपको बायोमेट्रिक रूम में पकड़ने के लिए आए तो आपको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और आपको चोटें आई और बाहर आपको याद होगा कि बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने आकर बताया कि खान साहब को किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे हक में पब्लिक निकली, पाकिस्तान की आवाम ने देखा, मेरे वोटर्स पुरअमन हैं, मैं तो 26 साल से तशद्दुद के खिलाफ जद्दोजहद कर रहा हूं। 25 मई को मैं पुलिस को खुफिया वालों से इस्तेमाल किया, यानी खुफिया एजेंसी के लोगों ने पाकिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल किया, फिर मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई। खान साहब ये भी कहते हैं कि एक अहम नुक्ते की तरफ जो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि जब मुझ पर कातिलाना हमला हुआ तो उस वक्त इस तरह के हमले क्यों नहीं हुए, 9 मई को ही क्यों हुए। उनके कहने का मतलब ये था कि जब मुझ पर हमला हुआ तो पाकिस्तान की आवाम की तरफ से एक बड़ा रद्द-ए-अमल आ सकता था। गुजरांवाला में आप पर हमला होता है लेकिन कोई मुजाहिरा जो है वो नहीं किया गया, लोग सड़कों पर निकले लेकिन एहतजाज जरूर हुआ, लोगों ने गम गुस्से का इजहार किया, लेकिन इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि जब दोबारा उन पर हमला हुआ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर, तब भी लोगों ने अपना रिएक्शन नहीं दिखाया। दिखा सकते थे ना, लेकिन नहीं दिखाया गया। फिर एक जो तीसरी जो चीज बहुत ही अहम है, जो बुनियादी तौर पर इस पूरी कहानी को समअप कर देगी, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खाते में डालने की कोशिश की जा रही है, कि जब खान साहब के घर पर हमला हुआ ना, तो उस वक्त भी एक रिएक्शन आ सकता था। लोगों ने जो रेजिस्ट कर सकते थे रियासत के खिलाफ, पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ, वो रेजिस्ट किया गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हुई। यानी कुछ शरपसंद अनासर ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। खान साहब ये भी कहते हैं कि 9 मई को मुझे उठा लिया गया, मेरी गैर मौजूदगी में इस प्लान पर अमल हुआ। 9 मई को निकलने से पहले मुझे खबर मिल गई थी कि मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं इससे ज़्यादा जिम्मेदारी और क्या दिखा सकता था, कि इसलिए मैंने सुबह वीडियो जारी कर दी कि अगर वारंट है तो मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूँ, किसी फोर्स को जमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे गिरफ्तारी का इल्ज़ाम इसलिए फ़ौज पर आया क्योंकि रेंजर्स फ़ौज का हिस्सा है। मैं आपको बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की फ़ौज को चाहिए ये था कि अपने आप को इस अमल से ज़रूर दूर रखते, क्योंकि ये जो आग लगाई है पीडीएम ने, अब इस आग को बुझाना इतना आसान नहीं होगा। जब भी कोई कार्रवाई होती है फौज इसकी लपेट में आ जाती है, क्योंकि कार्रवाई में आप शामिल हुए। और यही वो बात थी जो इससे पहले भी हम करते रहे कि अगर रेंजर्स कार्रवाई ना करती तो शायद ये रिएक्शन ना आता। व्यूअर्स आपको बताते चलें, खान साहब ने एक जो नुक्ता कहा अपनी तकरीर में, वो एक बहुत ही अहम है। वो ये कहते हैं कि गिरफ्तारी के वक्त ऐसे हल्ला बोला गया जैसे दहशतगर्द को गिरफ्तार करना हो। मुझे सर पर मारा गया और जिस तरह मुझे लेकर गए वो दुनिया ने देखा। किसी अफसर पर तनकीद कर देने से हमें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है। उन्होंने मुझे गिरफ्तारी के जरिए जलील करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने का मकसद क्या था, ये भी कौम को व्यूअर्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब ट्रस्टीज जो होते हैं ना, खान साहब ने इस रोल पर भी बड़ी तफसील के साथ बात की है। बरतानिया पूरे में वो लोग जो बरतानिया से हैं या फिर अमेरिका में हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मालूम होगा कि हर एनजीओ का एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है और उनके सिग्नेचर्स होते हैं, और ये एक सेरेमोनियल सी पोजीशन होती है, लेकिन उनकी इजाज़त के बगैर जितने भी काम हैं वो किए जाते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के क़याम का बड़ा मकसद सीरत की तालीम देना था। दिसंबर 2018 में इसको बनाने का फैसला हुआ। कैंसर अस्पताल मुफ्त इलाज के लिए बनाए, नमल यूनिवर्सिटी मुफ्त तालीम के लिए बनाई गई, अलकादर यूनिवर्सिटी भी इसी मकसद के लिए बनाई गई। मेरी बीवी का नाम भी ट्रस्टी में शामिल किया गया। कौम को समझ आनी चाहिए कि ट्रस्टी होता क्या है। ये मैंने आपको बता दिया कि ट्रस्टी असल क्या है, लेकिन खान साहब ने भी इसकी कुछ डेफिनेशन बयान की, और वो ये कहते हैं कि ट्रस्टी की ना कोई तनख्वाह होती है और ना ही कोई सहूलत, ये नए काम के लिए मुफ्त खिदमात देते हैं। वो सीरत की तालीम, यानी वो बुशरा बीबी का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि वो उसको ज़्यादा समझती हैं, इसलिए उन्हें ट्रस्टी बनाया गया। खान साहब ने फिर एक और बात भी कही कि नैब को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और चेयरमैन जो नायब हैं वो उस वक्त मुल्क में मौजूद ही नहीं था, यानी उसने दस्तखत किए और वो बाहर चले गए, और उसके बाद खान साहब के ऊपर जो है वो एक कार्रवाई की जाती है। जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर एक आलाकार बनकर हुकूमत का खान साहब के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है ना, बिल्कुल उसी तरह ये चेयरमैन नायब भी जो है वो कार्रवाई कर रहा है। चेयरमैन नायब को मुखातिब करते हुए खान साहब ने यह भी कहा कि आपको शर्म करनी चाहिए, एक घरेलू खातून पर भी आपने केस बना दिया। और आपको याद होगा कि इससे पहले एक इस्तीफा आ गया था, और उस इस्तीफे का बतौर चेयरमैन आपको याद होगा वो इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया था कि ये केस नहीं बनता और मैं इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करूंगा। प्रेशर था, लेकिन उन्होंने उस प्रेशर का कोई जो है
वो ज़्यादा असर नहीं लिया, बल्कि अपने ओहदे से अलग हो गए। खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की एक वीडियो भी अपने इस खिताब में दिखाई है, जिसमें नामालूम अफराद कारकुनों को इश्तियाल दिला रहे थे। खान साहब ये बार बार कह रहे हैं कि मैं खुद चाहता हूं कि इसकी इंक्वायरी हो और आप ये मालूम करें कि जो निकाब पोश मौजूद थे, ये निकाब पोश किसने उतारे। और फिर सबसे बड़ा सवाल व्यूअर्स ये है कि जब आप किसी इतनी बड़ी इंस्टॉलेशन पर जाते हैं ना, तो आगे से मुज़ाहमत होना एक फितरी अमल था, लेकिन ये इत्तफाक है, हुस्न इत्तफाक है कि कोर कमांडर हाउस के घर के बाहर फौज मौजूद नहीं थी, सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी? एक बुनियादी सवाल है जो हमने इससे पहले भी उठाया। GHQ में तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इस किस्म का अटैक हो, लेकिन वहां पर भी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। क्यों मौजूद नहीं थी? क्या ये ट्रैप था? और कुछ ऐसे शरपसंद अनासिर जो ऐसी बिल्डिंग्स के ऊपर हमला करते हैं, तो फिर बाकायदा रिएक्शन जो है वो क्यों नहीं दिखाया गया? ये भी एक बुनियादी सवाल है। खान साहब ये भी कहते हैं कि जिम्मेदारी अगर है जिन लोगों की, तो सबूत दें और तस्दीक की जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि इन वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए, जो खान साहब ने तफसील के साथ बताया। हमारे कारकुनों को गोलियां मारी गई, चीफ जस्टिस इन वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात कराएं। खान साहब आप करवा लें, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। इस मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस को ललकारा जा रहा है और शर्जील मेमन ने कह दिया कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, चीफ जस्टिस तुम्हारे खिलाफ, अगर हिम्मत है तो बुलाओ और मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। और वो इनडायरेक्टली ये काम जो है, ये बात कहना चाह रहे थे। फिर इन हालात का किन लोगों ने फ़ायदा उठाया? खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारी सारी लीडरशिप जेल में डाल दी गई। हर जगह से खबरें आई कि नामालूम लोग थे जिन्होंने इश्तियाल दिलाया। जैसे ही मुझे गिरफ्तार किया, तमाम मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। सब चैनल्स ने यह चलाना शुरू कर दिया कि PTI वाले शरपसंद हैं। जब मेरी गिरफ्तारी पर अवाम का रद्द-ए-अमल आया, बैरून मुल्क में रद्द-ए-अमल आया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपना रद्द-ए-अमल दिखाया, बाहर निकले तो उन्हें मालूम हुआ कि जमहूरियत में ऐसे नहीं होता, लोगों का एक अपना ओपिनियन जो है मौजूद है। अब व्यूअर्स, सवाल ये पैदा होता है कि जो अनासिर इसमें मुलव्विस थे, तकरीबन 4000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और हमने इस किस्म की गिरफ्तारी इससे पहले मुशर्रफ के दौर में देखी, जब इमरजेंसी लगाई गई, और उसके बाद भी मुझे याद है कि जब लॉन्ग मार्च हुआ तो इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां उस दौर में हुई। उसके बाद इतनी ज़्यादा गिरफ्तारियां नहीं हुई। आज मुशर्रफ साहब के दौर की याद जो है वो ताज़ा हो गई और इंसारुल इस्लाम के रज़ाकारों को पहुंचने की हदायत जो है वो कर दी गई है फजल रहमान की तरफ से, जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अब ये निसारुल इस्लाम के जो लोग हैं ना, ये डंडा बरदार हैं और ये एक तरह से इनका अस्करी विंग है फजल रहमान की जमात का। और ये क्या करेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। क्या जस्टिस काजी फायजी शाह साहब बाहर निकलेंगे और रोकेंगे इन लोगों को? ये पीर के दिन जो है मालूम होगा कि वो क्या सोचते हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि खान साहब ने ISPR के बयान पर भी वजाहत देते हुए ये कहा कि आपको हमारा माजी देखना चाहिए था, लेकिन जो बयान दिया गया आपकी तरफ से वो हमारे खिलाफ एक फरमान जारी नहीं करना चाहिए था, यानी ये किसी फरमान से कम नहीं था। फौज को दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना हमने पहुंचाया। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि आपको क्रश करेंगे। खान साहब ये कहते हैं कि तर्जुमान साहब, आप उस वक्त बहुत छोटे होंगे जब मैं पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा था। बैनुल-अक़वामी मीडिया देखो किसने फौज का साथ दिया, और ये निकात इंतहाई अहम है जो पाकिस्तान में हर बंदे को मालूम होना चाहिए कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो असल में है क्या। जब उसामा का वाकया हुआ ना व्यूअर्स, तो कौमी मौक़िफ़ के साथ कौन खड़ा था आपको याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जो फौज के साथ खड़ी थी और खान साहब ने फौज का दिफा किया। फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि ये हुकूमत सिर्फ फौज के इमेज को खराब करने पर तुली हुई है। जो खान साहब ने भी कहा, फौज को लोग पसंद करते थे। खान साहब ये कहते हैं साबिक आर्मी चीफ ने साजिश करके पूरे इदारे का नाम बदनाम किया, क्योंकि जनरल बाजवा को ना बहुत ज़्यादा जल्दी थी और वो चाहते थे कि किसी तरह उनके इक़्तिदार में तूल दिया जा सके, और वो लंदन में बैठकर नवाज शरीफ से अपनी एक्सटेंशन की भीख मांगते रहे, कोशिशें करते रहे, साजिशें करते रहे। और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा
कि उनकी ये साजिश कामयाब नहीं हुई और फिर एक नए आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान में आ गए। खान साहब ये भी कहते हैं, और जिन लोगों को नहीं मालूम हम आपको याद भी करा देते हैं कि मेमो गेट में फौज को किसने बदनाम किया, कौम को याद रखना चाहिए। नवाज शरीफ ने काठमांडू में मोदी से खुफिया मुलाकात क्यों की, यह भी कौम को मालूम होना चाहिए। फिर डॉन लीक्स में फौज को किस तरह बदनाम किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो मेमो गेट नहीं किया था ना, और ना ही काठमांडू में किसी से मुलाकात की थी। ये किरदार कौन से हैं, इस पर फौज का क्या मौकिफ है, खान साहब ने यह भी बड़ी डिटेल के साथ बताया, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया ने इन हकाइक को नहीं चलाया। आपने उन्हें हमारे ऊपर बैठा दिया, हमें आप मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं। दयानतदार आदमी हूं, लोग खैरात इसलिए देते हैं कि मैं इमानत में खयानत नहीं करता, मुझे दोगला कहते हैं। आप अपने आप को सियासत से दूर रखें। व्यूअर्स, जब स्टेटमेंट्स इस किस्म की आएंगी ना, तो फिर जाहिर सी बात है इसका रिएक्शन भी आता है। फिर आप रिएक्शन देंगे, फिर एक्शन होगा, फिर रिएक्शन आएगा, और पाकिस्तान जो है वो किस धाने पर आ गया। ये तमाम कुव्वतों को, चाहे वो सियासी कुव्वतें हैं, चाहे वो अस्करी कुव्वतें हैं, चाहे वो न्यूट्रल्स हैं, चाहे वो कोई भी है, कहीं पर भी बैठा हुआ है, उसे ख्याल करना चाहिए। फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं मुल्क से भागने वाला नहीं हूं, जिस तरह नवाज शरीफ पाकिस्तान से भाग गया। जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, आप उनके साथ खड़े हैं। अवाम भूखी मर रही है महंगाई से, और उनकी दौलत बाहर पड़ी है, उन्हें महंगाई की क्या फिक्र होगी। मैं दोगला नहीं हूं, मैं इस्लाह के लिए फौज पर तनकीद करता हूं। कान खोलो, आंखें खोलो, मुल्क किस तरफ जा रहा है। जेलों में डालकर पार्टी खत्म नहीं हो सकती, आपको बड़े सर्कल में देखना होगा। और खान साहब ने कौम के नाम एक पैगाम भी दिया, और ये फैसला कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो शरपसंद अनासिर थे, एक तो जी इनका घेरा, इनके गिर्द तंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इनकी पहचान करें और इन्हें इंसाफ के कटहरे में लेकर आएँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो एक अब क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, इसका वाहिद हल यही है कि वो तमाम ताकतें जिन्होंने नकाब लपेटे हुए थे, उनकी निशानदही हो और उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि अब क्या प्लान बनाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहीदों और जख्मियों के घरों पर जाने का, यानी जितनी भी क़यादत है, जो लोग जहां अपनी कैपेसिटी में जा सकते हैं वो जाएंगे। और फिर एक और जो चीज़ खान साहब ने कही है कि जो शहीद हैं उनके लिए बाकायदा फंड जो है वो रेज किया जाएगा, ताकि उनकी फैमिली जो है उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना जो है वो ना करना पड़े। अब खान साहब ने एक तो एहतजाज की कॉल दे दी है, और आज शाम 5:30 बजे तमाम लोग, ख़ास तौर पर ख़वातीन, करना क्या है आपने कि आपने अपने जो घर की दहलीज है, अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो कम से कम 1 घंटे के लिए ज़रूर खड़े हों। आइन बचाओ, हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान बचाओ, ये लिख कर प्ले कार्ड्स के ऊपर अपने घरों के करीब खड़े हों, ताकि एक पैगाम जाए पाकिस्तान की आवाम को। जो लोग घरों में बैठे हुए हैं, वो लोग जो पाकिस्तान को कमज़ोर कर देना चाहते हैं, उनको ये पैगाम जाए। और फिर खान साहब ने ये भी ऐलान कर दिया है कि वो बुध से मुरीद के में अपने जलसे शुरू कर रहे हैं, और लोगों को बताएंगे कि पाकिस्तान जो है वो कितनी मुश्किलों से हासिल किया गया, और इस वक्त पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का जो है वो सामना करना पड़ा है। हाँ साहब ये भी कहते हैं कि जजिस पर मुझे इत्मीनान है। जजिस को नामालूम नंबरों से फ़ोन आते हैं, जजिस कह देंगे कि किस कानून के तहत आप हमें फ़ोन करते हो। हमें सहाफ़ियों के साथ भी इज़हार यकजहती करना होगा, चूँकि उन्हें भी नामालूम नंबरों से फ़ोन आते हैं। बहुत सारे सहाफ़ियों को पाकिस्तान में उठा लिया गया है, और इसकी भी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। मेरी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 720 ऐसे यूट्यूब के ऊपर जो डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, उनकी लिस्टें तैयार की गई हैं, और इन्हें वक्तन फ़वक्तन जो है गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। पाकिस्तान पूरे में से, हर शहर में से ये जो गिरफ़्तारियाँ जो हैं, इनके ऊपर बाकायदा जो है वो अमल दरामद शुरू हो गया है। व्यूअर्स, आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इससे ज़्यादा जिम्मेदारी का क्या मुजाहरा करेंगे कि उन्होंने दलील के साथ पूरी पाकिस्तान के सामने हकायक रखे हैं, और जो 3 पॉइंट्स उन्होंने बयान किए कि जब उन पर कातिलाना हमला किया गया और उनके घर पर हमला हुआ, तो वो बेहतरीन मौका था कि लोग जलाओ घेराव करते। लोग, खान साहब तो पहले दिन से नाम ले रहे थे कि उन पर किसने हमला किया, और वो चाहते हैं कि नामजद किया जाए उन तमाम लोगों को जिन्होंने उन पर हमला किया, और फिर वो नाम भी कौम के सामने हैं। तो अगर रिएक्शन आना होता ना, तो उस वक्त आता।
इस वक्त रिएक्शन क्यों आया, ये एक बुनियादी सवाल है। और व्यूअर्स आपको बताएं कि दूसरी तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई की कार्रवाइयों के हवाले से एक बयान जारी किया और वो ये कहते हैं कि तमाम मनसूबा साजों को हम कटहरे में लाएंगे। कोर हेडक्वार्टर पेशावर का उन्होंने दौरा किया है और मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की जारी कोशिशों पर ब्रीफिंग दी गई। और अफसरान से खिताब में उन्होंने कहा कि हम अमन और इस्तेहकाम की अपनी कोशिशें जो हैं वो जारी रखेंगे और जिन लोगों ने पाक तनसीबात के एक तकद्दुस की खिलाफ वर्जी की, मज़ीद किसी कोशिश को बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जाएगा। 9 मई योम स्याह की कार्रवाइयों के तमाम मनसूबा साजों को मुश्तइल अफराद और इस पर उकसाने और अमल करने वालों को इंसाफ के कटहरे में हम लेकर आएंगे। अच्छा, अब ये तो बयान जो है वो आर्मी चीफ की तरफ से जारी किया गया। अब तक की जो सूरत हाल है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक क्रैकडाउन पूरे मुल्क में जो है वो जारी है और अब तक कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 72 घंटों के अंदर जो ऐलान किया गया था शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, उसके बाद GHQ पर जिसने हमला किया उनमें से एक शख्स को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दूसरी तरफ जो जिना हाउस जलाने वाले अफराद की तस्वीर जो है वो भी जारी कर दी गई हैं और निशानदेही करने वाले के लिए इनाम का ऐलान भी किया गया है। और फिर इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि ये जो शर्जील मेमन साहब हैं, इन्होंने तो खैर तौहीन अदालत भी कर दी। अब देखना ये होगा कि तौहीन अदालत के इस इक़दाम के बाद क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है या नहीं होती, ये भी एक बुनियादी सवाल है। और फिर आपको ये बताते चलें कि यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी तबीयत ख़राब है और भारी नफरी जो है सर्विसेज हस्पताल लाहौर पर तैनात की गई और रात वो वहीं पर गुजारेंगे। और ये भी आपको बता दूं कि जब DIG ऑपरेशंस जो है वहाँ पर पहुँचे तो कैमरों के ऊपर कपड़े डाल दिए गए थे और फिर उसके बाद जो है वो अंदर गए और उन्होंने खैरियत दरियाफ्त की, लेकिन उनकी जो हालत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, कैंसर से लड़ रही हैं और जब कैंसर से आप लड़ रहे होते हैं तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली वीक होती है और काफ़ी वो बीमार भी हैं। देखना ये होगा कि अब उन्हें सर्विसेज हस्पताल में कितने दिन और रखा जाता है या फिर हुकूमत है जी कुछ भी कर सकती है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और कहा जाए कि ये ड्रामे कर रही हैं, इनको उठाकर वापस जो पुलिस साहब ने फेंके, कुछ भी हो सकता है। बट एनीवेज ये अब तक की इतलात हैं, लेकिन ख़बर मैं आपको जाते जाते ये भी दे दूं कि अब मरीम नवाज़ यानी फजलुर रहमान के जो निसारुल इस्लाम के लोग आएंगे और मरीम उनसे खिताब करेंगी। नून लीग में तो खैर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन कर सकती, लोगों को निकाल सकती। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह कहा था कि जनाब साड़ा लीडर फड़ाया जाता है, कोई सड़क पर नहीं निकलता। भाई आपकी हुकूमत है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। लाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों को, करें इकट्ठा, अगर आप में हिम्मत है दिखाएं लोगों को स्ट्रीट पावर असल में क्या होती है, लेकिन ये इनसे नहीं होगा। नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज जो है वो शिरकत करेंगी और इनकी क़यादत में मुस्लिम लीग नून PDM के धरने में शरीक होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के नाम रखे जाएंगे, उनके खिलाफ एक कैंपेन चलाई जाएगी। अब देखना ये है कि क्या जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बाहर आकर इन लोगों को रोकते हैं या नहीं रोकते, ये एक बुनियादी सवाल है। और व्यूअर्स इन हालात के अंदर ये भी देखना होगा कि जिस तरह दीवार से लगाने की पाकिस्तान की अदलिया को कोशिश की जा रही है, ये ना हो कि सारे इकट्ठे हो जाएं, जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी दूसरी तरफ जाकर बैठ जाएं और इन्हीं लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू हो जाए। पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, ये लड़ाई जो है उसको बाकायदा हतमी शक्ल दी जा रही है। खलीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खान साहब ने जिस तरह कहा कि ये गलत फहमी पैदा कर रहे हैं, इनका ख्याल है कि शायद मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं फ़ौजी क़यादत को हटा दूंगा, डीनोटिफाई कर दूंगा। माजी में भी इस किस्म की बातें होती रही हैं, लेकिन खान साहब अगर चाहते तो उस वक्त कर सकते थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए सब कुछ जो है वो किया जा रहा है। और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को अपने आप को इस चीज़ से दूर कर देना चाहिए। जब आप गिरफ्तारियों में नहीं जाएंगे, जब आप अपने आप को अलग कर देंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसका रिएक्शन नहीं आएगा, क्योंकि अब बात ना बहुत आगे निकल गई है। जो जनरल बाजवा ने जितना इंस्टीट्यूशन को नुकसान पहुंचाया ना, खुदा के लिए इसे संभाल लें, क्योंकि एक फ़ौजी है जो पाकिस्तान की सालमियत की, जिसके ऊपर हम जो है वो की तरफ देख सकते हैं, अगर उसको भी इसी तरह कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए जिस तरह जनरल बाजवा ने बनाया, तो फिर इस इंस्टीट्यूशन का क्या होगा। तो खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए
तमाम ताकतों को बैठना चाहिए, हालात को काबू में करें। और मैं यहाँ पर बैठकर कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने हालात को रिपोर्ट कर रहा हूँ और अपना तजिया रख रहा हूँ कि कितने बुरे हालात जो हैं वो होते जा रहे हैं। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।